नमस्ते, सलाम, जय हिंद। मैं निखिल विख्यात कंपटीशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। तो चलिए आज कुछ बेसिक ही पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि परसेंटेज का बेसिक क्या क्या है। अगर मैं कहना चाहूँ परसेंटेज, तो हम लोग सब जानते हैं कि आजकल क्या बचपन से ही हमसे ये पूछा जाता है कि आपके 10th में कितने परसेंटेज थे। तो आप कहते हो कि 86% थे या 84% थे। मान सकते हैं कुछ लोगों के 32% भी होंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। परसेंटेज जनरली निकाला कैसे जाता है मैं वो सिखाता हूँ। परसेंटेज जनरली उन चीज़ों से निकाला जाता है कि आपको कितना मान आया है, कितने में से आया है, इंटू 100। ठीक है, मान लीजिए मेरे 5 में से 2 नंबर आए हैं, तो मैं कहूँगा 2 नंबर आए हैं कितने में से, 5 में से, तो 100 पे कितना, जनरली यही परसेंट होता है। 5 दूनी 10, 200। आप बोल दोगे कि मेरा 40% मार्क्स आए हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि परसेंटेज हमेशा 100 पर निकाला जाता है। तो जनरली अगर मैं परसेंटेज के सवाल देखूं तो क्वेश्चन अगर परसेंटेज का है तो क्वेश्चन परसेंटेज के सवाल हमेशा ही पेपर्स में आज से नहीं बहुत समय से पूछे जा रहे हैं। तो परसेंटेज एक बहुत ही अच्छी वैल्यू रखता है। तो चलिए आज कुछ परसेंटेज का बेसिक देखते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन बताता हूँ। आपसे कहना चाहता है कि किसी चीज़ की वैल्यू मैंने 10% से बढ़ा दी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 10% से किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ा देना। अगर किसी का वैल्यू x रुपीज़ था तो मैंने उसे 10% से अगर बढ़ा दिया तो 10% से इंक्रीज करना, मतलब आप कह सकते हो कि उसका 10% निकालो और उसे किस में जोड़ दो, x में जोड़ दो। यही तो हो जाएगा ना 10% इंक्रीज। मतलब मैंने कहा अगर किसी के पास 100 रुपये थे तो उसको 100 रुपये से 10% ज़्यादा रुपये देने हैं। तो आप बोलोगे 100 का अगर 10% निकालना है तो आप बोलोगे 10/100। तो आप बोल दोगे 100 पे 10 बढ़ा दो, मतलब आप उसे कितने रुपये दोगे, 110 रुपये। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इसको मैं कैसे इजीली कर सकता हूँ, मैं जनरली फ्रैक्शन के खेल में इसको इजी कर सकता हूँ। तो फ्रैक्शंस के खेल को देखिए कि फ्रैक्शंस को करना कैसे होता है। जनरली अगर आपको परसेंटेज के सवाल बहुत स्पीड में करने हैं तो आपको कुछ फ्रैक्शंस के खेल समझने पड़ेंगे। अगर मैं कहना चाहूँ कि 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन दिया है, जो वैल्यू है लिखी वो लिखो, और परसेंटेज को अगर हटाना है तो 100 से डिवाइड लगा दो, और अगर परसेंटेज को लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 50%, 50% मतलब 50। मैंने कहा परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2। अगर मैं बात करना चाहूँ 30% की, तो आप बोल दोगे 30/100। आप बोल दोगे 1 0 से 1 0 कटा, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस को करना है तो मैं आपसे बेटा एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ फ्रैक्शंस को रट ही लीजिए। ये आपकी स्पीड ज़रूर हेल्प कर देंगे और कुछ फ्रैक्शंस को आप बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 45% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप बोल देंगे 45/100। आप देखेंगे ये 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 1 0। फ्रैक्शन हो जाएगी 9/20। ओके, तो आपको ये चीज़ आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको जरा फ्रैक्शन की मीनिंग भी थोड़ी सी समझा देता हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, टोटल को। और ये न्यूमरेटर जो होता है वो उस नंबर ऑफ पार्ट्स की बात कर रहा है जिसे वो कंसिडर करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर मतलब 4 एक टोटल नंबर है। 4 किसी चीज़ को मैंने कितने भाग में तोड़ दिया, 4 भाग में, और मैं उसके एक भाग की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ 1/4 ऑफ 20, तो व्हाट विल बी 1/4 ऑफ 20, इट इज़ 5। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 4 वो टोटल नंबर है, बट इस केस में तो वो 20 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर, 5 के बराबर। और आपसे कह ही रहा था कि 1 की वैल्यू बताओ, तो आंसर देखिए ऐसे भी 5 आ रहा है और आप ऐसे भी 5 ही देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको कुछ जनरल फ्रैक्शंस दे रहा हूं जिन्हें आपको याद रखने हैं। आप जितना इसे याद रख पाएंगे, आप क्वेश्चन में देखिए आपको हेल्प कितनी मिलेगी और कितनी स्पीड आप कर पाएंगे। ओके, जैसे कि 1 होता है 100% के बराबर, 1/2 होता है 50%,
1/3 होता है 33 1/3%। आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखा जाता है, तो कुछ नहीं, मैंने कहा परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 और परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 50, सो आंसर इज 50%। अगर आई विल टॉक अबाउट 1/3 का कितना परसेंट होगा तो आपसे कहेगा 100, तो आप बोल दोगे इट विल बी 33 1/3%। ओके, अगर मुझे 1/3 का परसेंट याद है तो 2/3 निकालना मेरे लिए बहुत इजी है। जब 1/3 आपका 33% है, 1/3 में ही तो आपने 2 का इंटू कर दिया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा 66 2/3%। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इससे आप परसेंटेज के सवाल बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर मैं और कुछ जनरल याद करने को कहूँ तो जैसे 1/4 आपका होगा 25%। आपसे अगर मैंने कहा कि कोई नंबर 25% से निकल रहा है या 25% से बढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 25% मतलब 1/4 और बढ़ना मतलब पॉजिटिव। अगर कोई नंबर 4 होगा तो वो 1 से बढ़ गया, मतलब शुरुआत में 4 था और फाइनल में कितना हो गया, 5 हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। मैं ज़रूरी नहीं कि हर बार कहूँ कि 25% से बढ़ गया। मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वैल्यू 25% से घट गई, तो आप कहेंगे 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 और घट गई है तो माइनस की। मान लो वो एक्चुअल था 4 और 4 में से कितना घट गया, 1 घट गया, तो कितना हो जाएगा 3। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। फ्रैक्शंस बहुत काम की चीज़ है। आप जब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मैं आगे आपको कुछ और वैल्यूज दे रहा हूँ जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1/5 की, तो 1/5 कितना हो जाएगा बेटा 20%। 1/6 की तो 16 2/3%। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1/7 की तो 14 2/7%। ठीक है, मैं बात करूँ 1/8 की तो आप बोलेंगे 1/8 की परसेंट निकालनी है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/8 × 100। आप देखेंगे ये हो जाएगा 50/4। आप देखेंगे 2/25, तो आंसर आ जाएगा 12 1/2%। 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/9 की फ्रैक्शन होगी 11 1/9%। और 1/10 की कितनी हो जाएगी बेटा 10%। और 1/11 की हो जाएगी 9 1/11%। और अगर मैं कहना चाहूँ 1/12 की, जैसे मुझे तो सारी फ्रैक्शंस याद ही हैं और अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 1/12 का अगर आप जब इंटू 100 से कर देंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ये कट रहा है। ठीक है, तो 4 3 12, 4 2 8, 5 20, तो आंसर आ जाएगा 8 1/3%। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, कैसे कि वो देखिए 25/3 लिखा था, तो आप ऐसे कीजिए 3 8 24 होता है, बचा कितना 1 और फिर बाय 3, तो 8 1/3%। ओके, अगर मैं बात करूँ 1/13 की, तो 1/13 के लिए आप क्या करेंगे 1/13 का इंटू 100 से करना है। ठीक है, अगर 1/13 का इंटू 100 से करना है तो आप देखिए 13 8 कितना होता है, 13 8 हो जाएगा 104। 13 7 की अगर मैं बात करूँ तो 91, तो आप कह सकते हो 7। ठीक है, 13 7 91 हो जाएगा, कितना बचा 7 9/13%। ठीक है, अगर 1/14 की बात करूँ तो वो आ जाएगा 7 1/7%। 1/15 की बात करूँगा तो 6 2/3%। और 1/16 की बात करूँगा तो 6 1/4%। मोस्टली यहाँ तक के फ्रैक्शंस तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको ये इतने याद हैं तो कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत इजी हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन फ्रैक्शन से काम आसान कैसे होता है। एक क्वेश्चन है जो बहुत इजीली या बहुत ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बेटा प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ये जितने फ्रीक्वेंटली याद होंगे उतना परसेंटेज में आपको सवाल को करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँ तो आप कुछ क्वेश्चंस की मदद से देख सकते हैं कि ये कैसे यूज़फुल या कैसे हेल्पफुल होंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कहना चाहता है कि मान लीजिए किसी रेक्टेंगल में मैंने उसकी लेंथ को 10% से इंक्रीज़ कर दिया और उसकी ब्रेड्थ को 25% से इंक्रीज़ कर दिया, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया।
आप मुझसे शर्त ले लीजिए, अगर कोई सवाल परसेंटेज का है तो वो वैल्यूज़ जो वो आपको देते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आंसर आपसे परसेंटेज ही मांग रहा है कि आंसर आखिरी में भी एक परसेंटेज होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ आप बिना वैल्यू देखे भी आंसर मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ज़रा गौर से सुनिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को मैंने 10% से इंक्रीज़ कर दिया और इसकी ब्रेड्थ को मैंने 25% से इंक्रीज़ कर दिया, मतलब खींच के बड़ा कर दिया एक तरीके से, तो ये एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बोल रहा है इस रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंज, परसेंटेज का चेंज आया। तो मैंने कहा कि आपसे जो चीज़ बोले वैल्यू तो मत देखो, आप परसेंटेज देखिए। आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन जो मैंने अभी लिखी थी वो होती है 1/10। तो अगर मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमेशा एक्चुअल चीज़ को बताता है, मीन्स अभी करंट में जो लेंथ है वो है 10% से अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो गई है तो 10 पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। ये था एक्चुअल और ये था फाइनल, मतलब 10 से अब लेंथ कितनी हो गई होगी, 11। तो ये अभी लेंथ पैरामीटर है। अब आपसे कहना चाह रहा है ब्रेड्थ कितने परसेंट बढ़ी है, 25%। अगर ब्रेड्थ 25% बढ़ी है तो 25% की बेटा फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, तो आप बोल दोगे 25/100, तो आंसर आ जाएगा 1/4। मतलब एक्चुअल में कितनी थी, 4 बढ़ के हो गई 55, तो यही तो होगी ब्रेड्थ। आपसे पूछना चाह रहा था एरिया में चेंज क्या आया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप कहेंगे 10 × 4, तो ये हो जाएगा 40, 11 × 5 55, मतलब पहले थी 40 और हो कितनी गई 55। कितने का इंक्रीमेंट आया, 15 के। किस पे इंक्रीमेंट आया, 40 पे, तो 100 पे कितना, यही आपका परसेंट हो जाता है। तो आप बोल देंगे कि अगर मैं कहना चाहूँ तो आप इसे देखें ज़रा, 2 वही हो जाएगा 5, 15 पंचे 75, तो आप 75/2 लिख देंगे, तो आप बोल देंगे कि इंक्रीज है 37.5% का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियोस को और देखें। 37.5 नहीं, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, आप फिर से देख लीजिए। 37.5% ही आएगा, तो आपका इंक्रीज आएगा 37.5% का। मीन्स एरिया में कितना इंक्रीज आया, 37% का। मान लीजिएगा सवाल ऐसा होता कि इसी का एक सवाल और देखते हैं कि वो रेक्टेंगल की जगह आपसे कह देता कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ को मैंने, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ मतलब साइड, मतलब साइड को मैंने, मान लीजिए मैं कहता हूँ 11 1/9% से इंक्रीज कर दिया। अगर आपको ये पता है कि 11 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 9, मतलब अगर उसकी साइड 9 थी तो 9 से कितनी कर दी, 10। मेरे को पता है कि साइड का स्क्वायर ही हमेशा क्या बताता है, साइड स्क्वायर का एरिया, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। आप क्या बोलेंगे, आप बोल देंगे कि 81 था पहले, अब कितना हो गया 100, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 19 का, कितने पे, 81 पे, तो 100 पे कितना, यही आपका हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ये है। आई होप आपको ये आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आई होगी। हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे अगली क्लास में। देखते रहिए विख्यात कंपटीशन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।